स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, आज हम फार्मूला टैब में फाइनेंशियल फार्मूला के फंक्शन के अंतर्गत हम MOD ग्रॉस फार्मूला और MOD लिंक्स फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसलिए आप एक्सेल में इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लीजिए। MOD ग्रॉस फार्मूला को सीखने के लिए आप इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए। इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए। फिर इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं एक IT फील्ड सेक्टर पे काम करता हूँ, तो मेरा एक काम यह है कि मैं किसी कंपनी है, जैसे HCL जो कंपनी है, उसके प्रोडक्ट को मैं, जैसे कंप्यूटर यहाँ पे प्रोडक्ट है, वह किसी और कंपनी में सेल करता हूँ। तो उस प्रोडक्ट जो कंप्यूटर है उसका जो वारंटी है ये दी गई है, 12 मंथ की वारंटी दी गई है। और मैं कितने प्रोडक्ट उसको सेल करता हूँ तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है 4। और एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वह कितना है, 25,000 है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, मतलब जो टोटल पीसेस मैंने लगाए थे, जैसे 4 कंप्यूटर लगाए थे मैंने, तो उसका जो टोटल प्राइस है वहाँ पे ये प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाता है, जो मतलब टोटल प्राइस है उसका। तो उसको निकालने के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, और जो पर पीसेस का जो प्राइस है, जैसे 25,000, उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर उस जो टोटल पीसेस थे, जैसे 4 कंप्यूटर थे, तो उनका जो टोटल प्राइस है यहाँ पर 1 लाख निकल कर आ जाएगा। इसी तरह इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर, तो ये सभी पे कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो डेट ऑफ परचेज्ड है, इसका मतलब होता है जिस तारीख को हमने प्रोडक्ट सेल किया है,
तो उसका उस डेट को यहाँ पे लिख देंगे। और जो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है, इसका मतलब होता है जैसे ही उस प्रोडक्ट की वारंटी ख़त्म होती है, जैसे 12/31/2017 को 31/12/2017 को मतलब 31 दिसंबर 2017 को उसकी जो वारंटी है ख़त्म हो रही है, तो उसकी डेट यहाँ पर डाल देंगे। सैल्वेज वैल्यू मतलब इसका मतलब होता है जैसे प्रोडक्ट है, ये कंप्यूटर है, अगर ये ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें कुछ डैमेज आ जाता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, डैमेज वैल्यू होगी, वह कितनी है, 300 है। यहाँ पर हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पर जो स्विच है, जैसे वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, यूज़ ही नहीं हो पाता उसका, तो उसका जो जैसे ही वो प्रोडक्ट हमें वापस करता है, जैसे वापस करता है तो वह कितने साल में वापस करता है, तो उसके बदले हम जो प्रोडक्ट देते हैं उसकी यहाँ पे जैसे उसने हमें वापस किया 1 ईयर में वापस किया, तो हमें उसके बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट देंगे, उसको दूसरा कंप्यूटर देंगे, तो वह स्विच द प्रोडक्ट कहलाता है कि वह कितने साल में, जैसे 1 साल में उसने वापस किया तो यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 2 साल में वापस करेगा तो 2 डाल दिया, यहाँ पे स्विच डेट कहलाती है, स्विच द प्रोडक्ट स्विच कहलाता है। फिर यहाँ पे डेप्रीसिएशन रेट जो होता है, जैसे ये जो डैमेज वैल्यू है उसकी 300 है और जो उसका प्राइस है, जैसे है टोटल प्राइस है 1 लाख है, तो जो डैमेज है उसमें हम कितना परसेंट जो वो हमें वापस करेगा, तो हम उस पर कितना परसेंट कम करें कि उसकी टोटल वैल्यू जो अमॉर्टिगस वैल्यू है वह निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हमने 2% डाल दिया है रेट, और यहाँ पे अमॉर्टिगस वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे डी, 1 मिनट, अमॉर्टिगस, यहाँ पे टैब दबा देंगे, ये आ गया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, यहाँ पर जो टोटल प्राइस था उसका 1 लाख, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसका जो परचेस डेट है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद जो उसका जो वारंटी ख़त्म होगी तो उस जो फर्स्ट पीरियड है उसे सिलेक्ट करेंगे, उसकी डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सैल्वेज वैल्यू है जो डैमेज होता है उस पर, उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वह प्रोडक्ट को कब स्विच कर रहा है, मतलब हमें वापस कब कर रहा है, और हमें उसे दूसरा जो प्रोडक्ट देना है वह ईयर कौन सा है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में वापस कर रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे फर्स्ट को, और कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 2% है, उसे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वो जो सैल्वेज वैल्यू है वह निकल कर, सैल्वेज नहीं अमॉर्टिगस जो वैल्यू है वह निकल कर आ जाएगी। अब देखते हैं कि सेकेंड ईयर में, जैसे वो प्रोडक्ट हमें सेकेंड ईयर में वापस करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे, यहाँ पर टैब दबा देंगे, अमॉर्टिगस, ये आ गया, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कास्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर परचेस डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट करेंगे, उसकी वारंटी कब ख़त्म होती है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर स्विच डेट 2 ईयर के बाद उसने हमें वापस किया है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो उसकी जो वैल्यू होती है सेकेंड ईयर के बाद हम उसको इतने प्राइस में हम उसे वापस लेंगे। तो उसकी वैल्यू जो है अमॉर्टिगस वैल्यू होती है कि ईयर बाई ईयर्स वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे प्रोडक्ट जितने जैसे जैसे ख़राब होता जाता है, डैमेज बढ़ता जाता है, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर कम होती जाएगी। इसी को जैसे ड्रैग कर देते हैं, तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू अमॉर्टिगस वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम अमॉर्लिंग्स फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ से अमॉर्टिगस जो वैल्यू निकाली थी उसी का ये जो ब्लॉक है उसे हमने यहाँ पर
कॉपी कर लिया है, ये कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पर एमोरलिंक्स वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर जैसे एमोर्डिग्रस वैल्यू निकाली थी उसी तरह हम एमोरलिंक्स वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे एमोर लिंक्स, ये आ गया है, इसे टैब दबा देंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉमा लगाएंगे, फिर डेट ऑफ परचेस्ड उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पीरियड डेट इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सैल्वेज वैल्यू उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्विच द प्रोडक्ट उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, फिर रेट सिलेक्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वह एमोरलिंक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखते हैं कि जैसे जो प्रोडक्ट है जो ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था, वह फर्स्ट ईयर में जो उसने हमें दिया, वापस किया, स्विच किया, तो उसकी जो वैल्यू है ये निकल के आ गया। अब सेकेंड ईयर में जैसे वापस करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वह हम निकालते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे एमोर लिंक, टैब दबा देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट, जो टोटल वैल्यू है उसकी, फिर यहाँ पे परचेस डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वारंटी उसकी जो फर्स्ट पीरियड है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सैलवेज वैल्यू उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्विच डेट मतलब कब स्विच किया उसने, 1 साल में किया, 2 साल में, तो उसने 2 साल में स्विच किया तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन रेट को सिलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि एमोरलिंक्स वैल्यू जो होती है वह ईयर के साथ घटती नहीं है। मगर यहाँ पे जो थी हमने निकाली थी एमोर्डिग्रस वैल्यू, वह ईयर के साथ घट रही थी। जैसे फर्स्ट ईयर में थी 4,750, फिर सेकेंड ईयर में 4,513 रुपये, फिर यहाँ पर थर्ड ईयर में निकली यहाँ पर 4,287, इसी तरह ही फोर्थ ईयर में 4,073 और 5वीं ईयर में 3,869। फिर उसी तरह यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो एमोरलिंक्स वैल्यू है वह चेंज नहीं होती है। यहाँ पे जैसे इसे ड्रैग कर देते हैं तो उसकी वह जितना भी प्रोडक्ट ख़राब हो जाए और वह कब भी स्विच करे, जो कंपनी है वह स्विच करना चाहे, जैसे 1 साल में स्विच करे या दूसरे साल में या थर्ड ईयर में, तो उसकी जो वैल्यू है वह कभी कम नहीं होती है, वह वैल्यू उतनी की उतनी रहती है जब भी वह स्विच करना चाहे। इस तरह आप एमोरलिंक्स वैल्यू को निकाल। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बतलाइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।